आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जो पेपर 2021 द्वितीय पाली विज्ञान का हुआ था उसके हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। बता दें कि 80 में से केवल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का ही उत्तर देना था। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है जल, कांच, पीतल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, पीतल। 2 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? 2, 1, 3, 4। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है कार्निया, बी में रेटिना, सी में पुतली, डी में आइरिस। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, रेटिना। प्रश्न 4 कह रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन दिया साइन आर बटा साइन आई, बी में कह रहा है साइन आई बटा साइन आर, सी में कह रहा है साइन आई गुणे साइन आर, डी में कह रहा है साइन आई प्लस साइन आर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइन आई बटा साइन आर। प्रश्न 5 कह रहा है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल, बी में अवतल, सी में समतलोत्तल, डी में कर इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, उत्तल। 6 नंबर कह रहा है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है? ऑप्शन दिया हुआ परावर्तन, बी में विवर्तन, सी में अपवर्तन, डी में ध्रुवण। तो हमारा 6 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि अपवर्तन। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? ए नंबर का है ऋणात्मक, बी में धनात्मक, सी में ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों, डी में कह रहा है 0। तो हमारा 7 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ऋणात्मक। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और उसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R दिया हुआ है, तो निम्न में से कौन सही होगा? ए ऑप्शन में कह रहा है R बराबर f, बी में कह रहा है R बराबर 2f, सी में कह रहा है R बराबर 3f, डी में कह रहा है R इक्वल टू स्मॉल r बटा 2। तो हमारा सही उत्तर 8 का हो जाएगा बी, यानी कि कैपिटल R बराबर 2f। 9 नंबर कह रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया है तांबा, लोहा, सी में कह रहा है चांदी, डी में कह रहा है नाइक्रोम। तो हमारा 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम। 10 नंबर कह रहा है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है? ऑप्शन में दिया 3.6 गुणे 10 के पावर 3 जूल, बी में कह रहा है 3.6 गुणे 10 के पावर 5 जूल, सी में कह रहा है 3.6 गुणे 10 के पावर 4 जूल, डी में कह रहा है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 10 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है? ए में कह रहा है ऊर्जा की, बी में शक्ति की, सी में विद्युत आवेश की, डी में कह रहा है विद्युत धारा की। 11 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा की। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, विद्युत फ्यूज धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए में उष्मीय, बी में चुंबकीय, सी में रासायनिक, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 12 का सही उत्तर ए हो जाएगा, उष्मीय। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, बी में कह समानांतर क्रम में, सी में कह ए और बी दोनों में, डी में कह इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, समानांतर क्रम में। अब देख रहे हैं 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन दिया आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, प्लग कुंजी। तो 14 का हम लोग का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्टमीटर। 15 नंबर कह रहा है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन दिया है तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, डी में कह रहा है स्थितिज ऊर्जा। तो हमारा 15 का सही उत्तर हो जाएगा डी, स्थितिज ऊर्जा। 16 नंबर कह रहा है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन दिया नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय, डी में कह रहा है हाइड्रोजन गैस। तो 16 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि निष्क्रिय गैस। नाइट्रोजन इस तरह सामान्यतः नाइट्रोजन लोग मारते हैं, लेकिन निष्क्रिय गैस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आर्गन भी भरा जा सकता है। 17 नंबर कह रहा है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? ऑप्शन है 2, 9, 7, 10। तो 17 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 2।
18 नंबर का बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? ऑप्शन दिया है CH4, बी में दिया C2H6, सी में कह रहा है C6H6, डी में कह रहा है C2H4। 18 का हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा C6H6। 19 कह रहा है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। ऑप्शन दिया एथेनॉल, एथेनॉल, सी में कह एथेनोन, डी में कह एथेनोइक अम्ल। 19 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, एथेनॉल। 20 में कह रहा है CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? ऑप्शन दिया एल्केन, बी में एल्किन, सी में एल्काइन, डी में कहा इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा बी, एल्किन। 21 का कह रहा है प्रश्न लोहे की परमाणु संख्या है। ऑप्शन दिया 23, बी में 26, सी में 25, डी में 24। तो 21 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 26। 22 में कह रहा है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। ए में कह रहा है एल्युमिनियम एवं लेड, बी में कह रहा है चांदी एवं निकेल, सी में कह रहा है निकेल एवं क्रोमियम, डी में कह रहा है मैग्नीज एवं क्रोमियम। तो 22 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, निकेल एवं क्रोमियम। 23 में कह रहा पीतल है। ऑप्शन दिया है धातु, बी में अधातु, सी में मिश्र धातु, डी में उप धातु। तो हमारा 23 का सही उत्तर हो जाएगा सी, मिश्र धातु। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? ऑप्शन दिया CuO, बी में कह रहा है H2SO4, सी में कह रहा है Na2O, डी में कह रहा है CaOH का होल ट्वाइस। तो 24 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि H2SO4। 25 में कह रहा है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? ए में कह रहा है हल्दी, बी में ऑप्शन में है मेथिल ऑरेंज, सी में है केनाल फैक्टाइलिन, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि हल्दी। 26 कह रहा है OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? ऑप्शन कह रहा है कीटोन, बी में एल्कोहल, सी में अम्ल, डी में कह रहा है एल्डिहाइड। 26 का सही उत्तर हो जाएगा बी, एल्कोहल। 27 कह रहा है प्रश्न कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। ऑप्शन है एल्केन, एथेन, एथिन, एथाइन। 27 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि एथाइन। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। 28 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 3। 29 कह रहा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। ऑप्शन कह रहा है पारा, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम। 29 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि पारा। 30 में कह रहा सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ए में कह रहा मीथेन, बी में एथेन, सी में प्रोपेन, डी में ब्यूटेन। 30 का हमारा सही उत्तर है ए, यानी कि मीथेन। 31 में कह रहा है निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? ऑप्शन कर SO2, NO2, P2O5, Na2O। 31 का हमारा सही उत्तर है डी, यानी कि Na2O। 32 में कह रहा है बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। ऑप्शन दिया है Na2CO3 एवं CaO का, बी में कह रहा है NaSCO3 एवं एसिटिक अम्ल का, सी में कह रहा है CaOH का होल ट्वाइस एवं Na2 का, डी में कह रहा है NaSCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। 32 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि NaSCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। 33 नंबर कह रहा है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? ए में है रॉबर्ट ब्राउन, बी में है रॉबर्ट कुहुक, सी में कह है पलाड, डी में कह है बिरचाऊ। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 33 का बी, यानी कि रॉबर्ट हुक। 34 नंबर का पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज में, बी में कह रहा है प्रोटीन रूप में, सी में कह रहा है स्टार्च रूप में, डी में कह रहा है फैटी एसिड में। 34 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि स्टार्च के रूप में। 35 नंबर कह रहा प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिया है रॉबर्टसन, बी में कह रहा है ब्राउन, सी में कह रहा है डार्विन, डी में कह रहा है रॉबर्ट हुक। तो 35 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि रॉबर्ट हुक। 36 कह रहा है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ए में है आनुवंशिकी, बी में है कोशिका विज्ञान, सी में है साइटोजेनेटिक्स, डी में है ऊतक विज्ञान। 36 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कोशिका विज्ञान। 37 में कह रहा मानव हृदय घिरा हुआ है। ऑप्शन है पेरिकार्डियम से, बी में जाइलम से, सी में फ्लोएम से, डी में प्लाज्मा से। हमारा 37 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि पेरिकार्डियम से। 38 नंबर का बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। ए में कह रहा है हाइड्रोट्रोपिज्म,
केमोट्रोपिज्म, बी में सी में का गुरुत्वानुवर्तन, सी में का फोटोट्रॉपिज्म। 38 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि केमोट्रोपिज्म। 39 में कह रहा मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। ऑप्शन दिया 12 से 20 दिन, बी में कह रहा 2 से 3 महीना, सी में कह रहा 20 से 30 दिन, डी में कह रहा 4 महीना से अधिक। यानी कि 39 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए 12 से 20 दिन। 40 का रहा पित्त कहाँ से स्रावित होता है। ए में कह रहा यकृत, बी में कह मुख गुहा, सी में कह आमाशय, डी में कह रहा छोटी आंत। तो 40 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि यकृत से। अब देख रहे हैं 41 में कह रहा किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। पक्षी में, बी में कह रहा मक्खी, सी में मनुष्य, डी में इनमें से कोई नहीं। 41 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि मक्खी। 42 में कह रहा है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए में कह रहा मधुमेह, बी में कह रहा पीलिया, सी में एनीमिया, डी में डायरिया। तो 42 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि एनीमिया। 43 का कह रहा मनुष्य में आहार नाल में अवशेषी अंग है। ए में कह रहा कोलन, बी में कह रहा अपेंडिक्स, सी में कह रहा है सीकम, डी में कह रहा है रेक्टम। 43 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि अपेंडिक्स। 44 का निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है यानी कार्य है। तो डी ए में कह रहा है वसा का पाचन, बी में कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सी में कह रहा है प्रोटीन का पाचन, डी में कह रहा है इनमें से सभी। 44 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी यानी कि प्रोटीन का पाचन। 45 कह रहा है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। ए में कह रहा प्रोटीन, बी में कह रहा कार्बोहाइड्रेट, सी में कह वसा, डी में कह न्यूक्लिक अम्ल। 45 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी वसा। 46 कह रहा ऑक्सीजन का वाहक कौन है। WBC, बी में कह रहा लसिका, सी में कह RBC, डी में कह इनमें से कोई नहीं। तो 46 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि RBC। 47 में कह रहा रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। ए में कहा रिलैक्सिन, बी में कहा एस्ट्रोजेन, सी में कहा प्रोजेस्टेरोन, डी में कहा इंसुलिन। 47 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि इंसुलिन। 48 में कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। ए में कह रहा है रक्त कोशिका, बी में कह रहा मांसपेशियाँ, सी में कह रहा तंत्रिका कोशिका, डी में कह रहा दिल की कोशिका। 48 का हमारा सही उत्तर है सी यानी कि तंत्रिका कोशिका। 49 का प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है। ऑप्शन दिया 1, बी में कह रहा है 2, सी में कह रहा है 3, डी में कह रहा है 4। यानी कि 49 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि 2। 50 नंबर कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन होता है। ए में कह रहा है U/V, बी में कह रहा है U/V, सी में कह रहा है U+V, डी में कह रहा है V/U। यानी कि 50 का सही उत्तर हो जाएगा डी V/U। 51 में कह रहा है दर्पण का सूत्र है। ए में दिया 1/V + 1/U = 1/F हो जाएगा प्लस 1/F। बी में कर 1/V - 1/U = 1/F, सी में कर 1/F + 1/U = 1/V, डी में कर 1/F + 1/V = 1/U। यानी गलत इसमें दिया हुआ है यानी कि ए होना चाहिए 1/V + 1/U, यहाँ प्लस की जगह पर इक्वल टू होना चाहिए = 1/F। यानी कि ए इस तरह से सही हम लोग मार देंगे। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अगर ए को सही करना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/V + 1/U = 1/F इस तरह से। 52 नंबर है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। ए नंबर प्रकाश का परावर्तन, बी में है प्रकाश का विक्षेपण, सी में प्रकाश का अपवर्तन, डी में प्रकाश का प्रकीर्णन। 52 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी प्रकाश का प्रकीर्णन। 53 में कह रहा है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस की तरह लेंस भी कहलाता है। और ए में है अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों, डी में का इनमें से कोई नहीं। यानी 53 का हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा उत्तल लेंस। 54 में का उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ए में कर वास्तविक, बी में कर आभासी, सी में वास्तविक तथा आभासी, डी में का इनमें से कोई नहीं। 54 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि आभासी। 55 में का प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। 55 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि 2 प्रकार के। 56 में का डायनेमो परिवर्तित करता है विद्युत। ए में कर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी में कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी में कह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी में कह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो 56 का हमारा सही उत्तर है बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
57 में कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ए में कह रहा माइनस 1.6 गुना 10 के पावर 20 कूलम्ब। बी में कह रहा है 1.6 माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 27 कूलम्ब। सी में कह रहा है माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। डी में कह रहा है माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। 57 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। इम्पोर्टेंट है ये। 58 नंबर कह रहा है खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। ए में कह रहा है सूखा सेल, बी में कह रहा है डेनियल सेल, सी में कह रहा है सौर सेल, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। 58 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, सूखा सेल। 59 में कह रहा है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन दिया है बल, बी में शक्ति, सी में ऊर्जा, डी में इनमें से कोई नहीं। 59 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, ऊर्जा। 60 में कहा निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया CaCO3 चेंज टू CaO प्लस CO2, बी में कर रहा है CaO प्लस H2O चेंज टू CaOH का होल ट्वाइस, सी में कर रहा है Fe प्लस CuSO4 चेंज टू FeSO4 प्लस Cu, डी में कर रहा है NaOH प्लस HCl चेंज टू NaCl प्लस H2O। 60 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि Fe प्लस CuSO4 चेंज टू FeSO4 प्लस Cu। 61 में कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है काला, बी में कह रहा है पीला, सी में कह रहा है हरा, डी में कह रहा है श्वेत। 61 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि श्वेत। 62 में कह रहा है निम्नलिखित में लवण कौन है। ऑप्शन कह रहा है ए में NaOH, बी में कह रहा है NaCl, सी में कह रहा है HCl, डी में कह रहा है KOH। 62 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि NaCl। 63 का तूतिया यानी कि नीला थोथा का अणुसूत्र है। ए में का CuSO4 इंटू 5H2O, बी में कर Na2B4O7 इंटू 10H2O, सी में कर CHCl3, डी में कर KOH। 63 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि Na2B4O7 इंटू 10H2O। 64 कह रहा है गंधक की यानी कि सल्फर की परमाणु संख्या है। ऑप्शन दिया है 14, बी में 15, सी में 16, डी में 17। तो 64 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 16। 65 का धातु का ऑक्साइड होते हैं। ए में कर उदासीन, बी में कर अम्लीय, सी में कर क्षारीय, डी में कर इनमें से कोई नहीं। 65 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि क्षारीय। 66 कह रहा है कार्बन है। ऑप्शन ए में कर धातु, बी में अधातु, सी में उपधातु, डी में मिश्र धातु। 66 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि अधातु। 67 में कह रहा है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ए में कह रहा CH4, बी में कह रहा C2H6, सी में कह H2C2H4, डी में कह रहा इनमें से सभी, यानी कि हमारा 67 का सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 68 का कह रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ए में कह रहा CH4, बी में कह रहा C2H4, सी में कह रहा C6H6, डी में कह रहा C3H8। 68 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी C6H6। 69 का कह रहा है निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। ए में कह रहा है कार्बन, बी में कह रहा है हीलियम, सी में कह रहा है चांदी, डी में कह रहा है हाइड्रोजन। 69 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि हीलियम। 70 में कह रहा है निम्नांकित में कौन उप धातु है। ए में Cu, बी में Ni, सी में Sb कह रहा है, डी में Fe। 70 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि Sb। 71 में कह रहा है पौधों में श्वसन होता है। ए में कह रहा है जड़ में, बी में कह रहा है पत्तियों में, सी में कह रहा है तना में, डी में कह रहा है इनमें से सभी। 71 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि पत्तियों में। 72 का निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है। ए में कह रहा है हरे पौधे, बी में कह रहा है मछली, सी में कह रहा है कीट, डी में कह रहा है अमीबा, यानी कि 72 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, हरे पौधे। 73 का कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है। ए में कह रहा है डायरिया, बी में निमोनिया, सी में मलेरिया, डी में मधुमेह, यानी कि 73 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, निमोनिया। 74 का एंड्रोजन है। ए में कह रहा है नर हार्मोन, बी में कह रहा है मादा हार्मोन, सी में कह रहा है पाचक रस, डी में कह रहा है एंजाइम। 74 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, मादा हार्मोन। 75 में कह रहा है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। ए में कह थाइमस, बी में कह थायराइड द्वारा, सी में कह एड्रिनल द्वारा, डी में कह वृषण द्वारा। 75 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि एड्रिनल द्वारा। 76 में कह एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ए में कह रहा पपीता, बी में सरसों, सी में उड़हुल, डी में कह रहा मटर। 76 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए,
पपीता। 77 में कह रहा है निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ए में कह रहा है अंडाशय, बी में कह रहा है गर्भाशय, सी में कह रहा है शुक्रवाहिका, डी में कह रहा है डिंबवाहिनी। 77 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, शुक्रवाहिका। 78 में कहा द्विखंडन होता है। ए में कहा पैरामीशियम में, बी में कहा अमीबा में, सी में कहा है लिस्मेनिया में, डी में कहा इनमें से सभी। 78 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 79 में कहा टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, बी में कहा वृक्क से, सी में कहा अंडाशय से, डी में कह रहा है थायराइड ग्रंथि से। 79 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, वृषण से। 80 नंबर कह रहा है मानव मस्तिष्क का औसत भार, यानी कि ए में कह रहा है 1 kg, दो में कह रहा है 2 kg, सी में कह रहा है 1.4 kg, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। 80 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी।